सैमसंग ने एक नया टीवी लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है डायनामिक। देखने से तो ऐसा लगता है कि डायनामिक पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, बट इज इट ट्रू? मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आज आपको सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक टीवी का एक ऐसा ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं जो पूरे इंडिया में आपको और कोई नहीं दिखा सकता, मेरी गारंटी है। दोस्तों, सैमसंग ने ये टीवी मुझे भेजा नहीं है। क्रिस्टल डायनामिक टीवी को मैंने खुद खरीदा है Amazon से और इसे बहुत दिनों से टेस्ट करने के बाद मैं आज आपको इसका ट्रू व्यू दिखा रहा हूं। इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर डिटेल में आपको बताने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लेकिन आप उन्हें यूज क्यों करेंगे? अगर आप ये टीवी खरीदना है तो ध्यान से देखिए, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको कोई और नहीं बता सकता। देखिए, सैमसंग की क्रिस्टल डायनामिक के अंदर आपको बेहद शानदार लुक्स देखने को मिलती हैं। वेरी वेरी मिनिमल बेजल्स आपको ना के बराबर दिखेंगी और उसमें सटल सी सैमसंग की ब्रांडिंग भी दिखेगी नीचे की तरफ। ये टीवी साइड प्रोफाइल से भी बहुत ही स्लिम है और अगर आप इसे वॉल माउंट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर और प्रीमियम दिखेगा। आपको सारी बॉडी प्लास्टिक की मिलती है और आपको साथ में बॉक्स में ही प्लास्टिक के टेबल माउंट स्टैंड्स भी मिलते हैं और ये रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। इट इज स्लीक एंड स्लिम और इसके अंदर आपको सोलर चार्जिंग कैपेबिलिटी भी मिलती है और बाई चांस अगर चार्जिंग खत्म हो जाए तो USB-C टाइप आपको पोर्ट भी इसके अंदर मिलेगा फॉर अ क्विक चार्ज एंड आपको 4 हॉट कीज के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट का बटन भी मिलेगा। एंड जानते हैं किसकी वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट आपको मिलती है? Bixby एंड Alexa। दिस इज अ वेरी वेरी गुड पैकेज ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिजाइन। सैमसंग ने क्रिस्टल डायनामिक टीवी के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट पैनल यूज करा है। ये टीवी सीरीज बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये पैनल भी पूरी तरीके से डिफरेंट यूज करा गया है। इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC IPS D-LED पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस को जब हमने चेक किया तो वो आई अप्रोक्सीमेटली 275 निट्स। ये मैक्सिमम ब्राइटनेस है, लेकिन पीक ये टीवी कर सकता है अप्रोक्सीमेटली एट 400 निट्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इन द कंटेंट। मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्राइट कंटेंट है जहां पे पैनल को 3 या 4 सेकंड मैक्सिमम के लिए बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखानी है, वहां पे ये 400 निट्स तक पीक कर सकता है। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, लेकिन इसके अंदर मोशन एक्सेलरेटर नाम की MEMC टेक्नोलॉजी काम करती है जो कि 60 हर्ट्ज पे ही काम करती है। यू शुड कीप दैट इन माइंड। कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग जिसमें हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक से, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट रेशियो को जब हमने चेक किया तो वो आई अप्रोक्सीमेटली 600:1। नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो हम किसी IPS पैनल के टीवी से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहीं पे एक फीचर सैमसंग ने इस टीवी के अंदर दिया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट एनहांसर बूस्ट। नाउ व्हेन यू टर्न दैट फीचर ऑन तो पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बदल जाती है एंड यू गेट इज फैंटास्टिक ब्लैक्स। आपको जो इसके अंदर ब्लैक्स मिलेंगे वो एक VA पैनल जैसे मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली VA पैनल जैसे, बट आपको ब्लैक्स बहुत अच्छे मिलेंगे। द ग्रे यूनिफॉर्मिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और क्या शानदार आपको ग्रे यूनिफॉर्मिटी मिलती है इस पैनल में आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट एनहांसर बूस्ट इज ऑन। And that is why I was really impressed by this TV's कॉन्ट्रास्ट कैपेबिलिटीज। सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक के अंदर कलर गैमेट को बिल्कुल अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करा गया है। मैंने सैमसंग क्रिस्टल विविड और विविड प्रो यानी विजन प्रो, दोनों में से आप कोई भी बोल लें, उन सब का भी रिव्यू करा है, लेकिन उसका जो कलर गैमेट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्रिस्टल डायनामिक का बिल्कुल डिफरेंट है। इस टीवी के अंदर आपको 100% sRGB के साथ साथ 89% DCI P3 गैमेट देखने को मिलता है। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द विविड प्रो ऑल्सो, क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको ब्लू और रेड की ओवर सैचुरेशन मिलेगी, जबकि आपको विविड प्रो या विजन प्रो आप कुछ भी कह लें, उसके अंदर आपको ग्रीन एंड रेड की ओवर सैचुरेशन मिलती है। आपको लगेगा कि एक कलर की ओवर सैचुरेशन होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। द पिक्चर क्वालिटी कंप्लीटली चेंजेस। यहां पे आपको जो कलर के अंदर डेप्थ मिलेगी वो एक बिल्कुल अलग लेवल की मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कलर में डिटेल्स कितनी शानदार दिख रही हैं, कि थोड़े से ओवर सैचुरेटेड ब्लू और रेड जितनी शानदार पिक्चर क्वालिटी आपको दे रहे हैं और जो डेप्थ आपको कलर्स में दिखा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। एंड नीडलेस टू से कि कॉन्ट्रास्ट एनहांसर बूस्ट को
को हमने हर टाइम ऑन रखा है, बिकॉज उससे ही कलर्स में जो मजा आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं। कलर गैमेट के बाद जो एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हुई है सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक में, वो है डायनामिक रेंज। क्रिस्टल डायनामिक रेंज, इट एक्चुअली रिजेंबल्स, एंड यस, बहुत शानदार आपको डायनामिक रेंज इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है। यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्कर एरियाज वेरी क्लियरली। आपको उनमें डिटेल्स दिखेंगी और आपको जो मजा आएगा उन डिटेल्स को देख के, जो सेटिस्फैक्शन होगी, दैट इज प्राइसलेस। जितने भी ब्राइट से ब्राइट आप सीन्स देखें उसमें अगर शैडोज होगी तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स दिखेगी, दोनों ब्राइटनेस में भी और डार्कनेस यानी शैडोज में भी, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। और उन्हीं ब्राइट सीन्स के अंदर आपको किसी टाइप की कोई बैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितने भी ब्राइट सीन्स देखेंगे अगर उनमें पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी ना दिखे या कलर्स आपको फट फट के दिखने लगे तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा, एंड दैट इज नॉट द केस विद क्रिस्टल डायनामिक टीवी। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप फास्ट एक्शन सीन्स देख रहे हैं तो आपको किसी टाइप का कोई मोशन ब्लर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मोशन एक्सेलरेटर 60 हर्ट्ज पे काम करते हुए आपके टीवी के अंदर बहुत स्मूथ पिक्चर क्वालिटी देगा, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर वाचिंग। एंड सिंस इट इज एन आईपीएस पैनल, आपको व्यूइंग एंगल्स भी बेहद शानदार देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ओलेड टीवी की तरह बिल्कुल परफेक्ट आपको व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, बट एक आईपीएस पैनल की तरह आपको 20% से ज्यादा का कलर और ब्राइटनेस का लॉस नहीं मिलेगा एक्सट्रीम पे जाने पे, and that is very good and satisfactory. All in all, I can say the picture quality of this TV is very very good. Samsung Crystal Dynamic में आपको बाकी सभी Samsung TVs की तरह Tizen OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, एंड इट इज द लेटेस्ट वर्जन। आपको सारी की सारी OTT एप्स प्री डाउनलोडेड मिलेंगी और आपको आपके सजेस्टेड कंटेंट की टाइल्स भी होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगी। आपको कुछ लाइव चैनल्स की सपोर्ट भी मिलेगी Samsung TV Plus के अंदर, एंड दैट इज ओके प्रोवाइडेड यू नीड इट। अगर आपको नहीं चाहिए तो भी वो है, बट आपको आपके व्यू को वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। ओवरऑल ये OS बहुत फेमिलियर है और ये लाइट भी है इस टीवी के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये लाइट ना होता और ये हैंग करता या लैग करता तो थोड़ी दिक्कत होती। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बताऊं तो इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक HDMI 2.1 eARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी, इंक्लूडिंग ब्लूटूथ 5.2 and dual band Wi-Fi, of course. So connectivity wise, this TV is sorted. एज यूजुअल आपको सैमसंग के क्रिस्टल डायनामिक के अंदर डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, बट इट कम्स विद HDR10, HDR10+ एंड HLG सपोर्ट। नाउ सबसे पहले हम जब HDR10+ कंटेंट को ही देखते हैं इस टीवी के अंदर, देन इट लुक्स वाओ, बिकॉज इस टीवी की डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा इंप्रूव करी गई है इन कंपैरिजन विद द विविड प्रो एंड विजन प्रो टीवीज। सो दिस टीवी रियली परफॉर्म्स एंड आउटशाइंस in the dynamic range performance and capabilities. कहीं से कोई बैंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, and you will be surprised and happy to see the overall performance of this TV. बट अगर डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं है तो क्या हम डॉल्बी विजन कंटेंट देख नहीं सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, और वही हमने किया जब नेटफ्लिक्स पे हमने डॉल्बी विजन कंटेंट को चलाया सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक टीवी के अंदर। देन वी वर रियली रियली हैप्पी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा। ये HDR में प्ले होगा, इसमें कलर्स बहुत अच्छे होंगे, आपको कलर्स में डिटेल्स भी दिखेंगी, आपको उसमें वैरायटी भी समझ में आएगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी डॉल्बी विजन कंटेंट में समझ में आती। बट ऑल इन ऑल आई कैन से कि डायनामिक रेंज अच्छी होने की वजह से और एक डिफरेंट कलर पैलेट होने की वजह से इस टीवी के अंदर आपको नेटफ्लिक्स की डॉल्बी विजन कंटेंट की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी, एंड द सेम गोज फॉर हॉटस्टार बाय द वे टू, क्योंकि हॉटस्टार के अंदर भी जब हम डॉल्बी विजन कंटेंट को प्ले करते हैं वो HDR में ही प्ले होता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगेगी। HDR कैपेबिलिटीज इस टीवी की अच्छी है। HDB कंटेंट के अंदर पर्टिकुलरली जब हम SD चैनल चलाते हैं तो उतनी अच्छी अपस्केलिंग या आपको पिक्चर क्वालिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं मिलती है। आपको एक नॉर्मल SD चैनल की अपस्केलिंग देखने को मिलेगी इस टीवी से, लेकिन HD चैनल की अपस्केलिंग और जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी दैट विल बी अमेजिंग। आपको किसी और अच्छे टीवी की तरह सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक के अंदर भी ऐसा लगेगा जैसे 4K कंटेंट चल रहा है, लेकिन होगा वो 720p। बट SD चैनल्स में थोड़ी सी कमी है अपस्केलिंग में, एंड दैट इज कंप्लीटली इग्नोरेबल। आपने कौन सा पिक्सल को काउंट करने के इतने पिक्सल हो गए, देखो गिनो।
क्रिस्टल डायनामिक के अंदर आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है और वो भी एक। उससे अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने PlayStation 5 या किसी और कंसोल को और उससे गेमिंग करते हैं तो आपको 60 हर्ट्ज तक की गेमिंग मिलती है बिकॉज दिस पैनल इज नेटिव 60 हर्ट्ज पैनल। आपको इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड अनलॉक्ड मिलेगा, सो आपको इनपुट लैग की कोई परेशानी नहीं होगी एंड 60 हर्ट्ज की गेम खेलने के लिए आपको VRR नहीं मिलता इस टीवी के अंदर। यू नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट, बट उससे गेमिंग बहुत अच्छी होती है इफ यू आर अ कैजुअल गेमर एंड वही हम हैं और हमने उसी तरह से गेमिंग करी एंड वी वर रियली रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड क्योंकि हमें VRR की जरूरत नहीं पड़ी। द टीवी वाज हैंडलिंग ऑल द गेम्स एंड द मोशन वेरी वेरी ब्यूटिफुली एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको HDR गेमिंग भी मिलेगी। अब आपको HDR गेमिंग से फायदा क्या है? डायनामिक रेंज इस टीवी की अच्छी है तो HDR गेमिंग से फायदा क्यों नहीं होगा? आपको वो ब्लैक्स, आपको वो शैडो के अंदर डिटेल्स, आपको वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस के अंदर भी डिटेल्स नजर आएंगी और उससे गेमिंग का एक अलग ही लेवल का मजा आता है। यू कैन सी दैट इन आवर गेमिंग। सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ स्पीकर। आपको वही 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। दे साउंड ओके बट दे आर नॉट सिनेमैटिक। यस, यू गेट Q सिम्फनी फीचर सपोर्ट। अगर आपके पास एक Q सीरीज की साउंड बार है तो ये टीवी के 20 वॉट के स्पीकर्स भी काम करेंगे और साउंड बार भी काम करेगी एक साथ, प्रोवाइडेड यू नीड इट। इफ यू डोंट नीड इट तो अगर आपके पास साउंड बार भी नहीं है तो दोनों सिनेरियोस के अंदर आपके लिए Q सिम्फनी फीचर की जरूरत नहीं है। बट टेक अ लिसन। ये स्पीकर्स ओके हैं एंड इससे आपको वॉइस क्लैरिटी के अंदर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप डायलॉग्स को बहुत आराम से सुन पाएंगे बट दिस इज सिनेमैटिक? नो, नॉट एट ऑल। आपको इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो देखना है विनीत मल्होत्रा का और उसमें एक अच्छी सी साउंड बार लेनी है, प्रोबेबली सैमसंग, JBL या किसी भी और ब्रांड की, एंड तभी आपको सिनेमैटिक ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, देखना। सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक को मैं सारे पैरामीटर्स पे ये रेट करता हूं और इसे मैं एवरेज में स्कोर देता हूं 7.75। ये टीवी 3 साइजेस में अवेलेबल है, 43, 55 एंड 65 इन साइज। तीनों के प्राइसेस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। ये आज के प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। मैंने इसलिए इनके लिंक्स दे दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर भी। प्लीज उसे डाउनलोड करके अपनी परचेज उन्हीं लिंक से पूरी करिएगा क्योंकि वो मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। उन्हीं को यूज करने पे आपका प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन इस चैनल को थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी जिससे हम कमा के ऐसे टीवीज को खरीदने के बाद आपको ऐसा ट्रू व्यू कंटेंट दिखा पाते हैं। अदरवाइज ये दिखाना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मैं आपकी सपोर्ट से ही जीता हूं और उसी की मुझे जरूरत है। अब बारी है प्रोज एंड कॉन्स की और सबसे पहले एज ऑलवेज मैं कॉन्स से शुरू करूंगा। इस टीवी के अंदर आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मिलती है? नो, 275 निट्स इज नॉट मच। आपको ब्राइटनेस ठीक ठाक मिलती है। ये पीक जरूर कर सकता है 400 निट्स तक जब भी इसे जरूरत हो। किसी भी कंटेंट के अंदर बहुत ब्राइट सीन आएगा तो पीक कर सकता है बट इट इज नॉट अ वेरी वेरी ब्राइट पैनल। इस टीवी के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशो भी 600:1 मिलेगी जो कि काफी कम है। जनरली IPS पैनल में 1100:1 कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है, इसमें 600:1 है। सो दिस इज रियली लो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो इसमें कॉन्ट्रास्ट बूस्ट एनहांसर नाम का फीचर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसी की मदद से हम सारी पिक्चर क्वालिटी को तुरंत चेंज कर पाएंगे और मैं पूरी तरह रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये टीवी खरीद रहे हैं कॉन्ट्रास्ट बूस्ट एनहांसर को जरूर ऑन करके रखिएगा। थर्ड थिंग दैट आई रिमेंबर इज कि रेड इसमें जो ओवर सैचुरेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा है। अगर आप इस टीवी को देख रहे हैं तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आपको स्टैंडर्ड मोड पे आप टीवी को एंजॉय करें। आप विविड पिक्चर मोड के अंदर कुछ ज्यादा ही रेड अगर एंजॉय करते हैं तो तभी यूज करें, अदरवाइज उसे स्किप करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टीवी के अंदर किसी भी और सैमसंग टीवी की तरह डॉल्बी विजन की आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो क्या इस टीवी के अंदर सारे के सारे कॉन्स ही हैं? क्या इसके पिक्चर क्वालिटी में कोई दम है? क्या आपके लिए इस टीवी को खरीदना इतने पैसे दे के सही है या नहीं? लेट्स टॉक अबाउट प्रोज नाउ। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो क्रिस्टल डायनामिक टीवी का है कॉन्ट्रास्ट एनहांसर फीचर। इस फीचर ने इस
पूरे पैनल की पिक्चर क्वालिटी को बदल दिया है। ये फीचर ऑन करते ही आपको जो डेप्थ मिलेगी कलर्स की, आपको जो ब्लैक्स दिखेंगे और आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो बिल्कुल ही अलग है। सैमसंग ने जो इसके अंदर पिक्चर इंजन यूज करा है वो बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है इस टीवी में, एंड इट इज फार फार बेटर देन विविड प्रो, विजन प्रो, इन सब से बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज ऑल्सो। आप जब डायनामिक रेंज इसकी देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि डार्कर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो आपको डिटेल दिखेगी, जो शैडोज में आपको, परछाई में आपको डिटेल्स दिखने लगेंगी और आप हर चीज को देख पाएंगे, दैट विल गिव यू अ सैटिस्फैक्शन इन द कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस। मैं गेमिंग के मामले में एंड पर्टिकुलरली कैजुअल गेमिंग के मामले में इस टीवी को बहुत बहुत अच्छा कहता हूं, क्योंकि अगर आप मेरी तरह एक कैजुअल गेमर हैं देन आपको 60 हर्ट्ज से ऊपर की गेमिंग ही नहीं करनी है और आपको वीआरआर की कोई जरूरत ही नहीं है, देन दिस इज अ परफेक्ट टीवी। क्योंकि ना सिर्फ आप इसके अंदर छोटे छोटे और कई फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं गेमिंग के अलावा भी, बट आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहद शानदार हो सकता है, कैजुअल गेमिंग माइंड यू। ऑल इन ऑल आई कैन से कि अगर आप सैमसंग का विजन प्रो, विविड प्रो या विविड लेना चाहते हैं तो उससे सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक इज अ फार बेटर टीवी, और उसके अंदर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। यह था मेरा सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक का एक ट्रू व्यू जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस टीवी के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स थे वो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरा एक बहुत बड़ा कंपैरिजन वीडियो आने वाला है, एक नहीं दो नहीं 3 कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं, हर साइज के लिए डिफरेंट, और आपको वो जरूर देखने चाहिए। मैं जल्दी ही उन्हें रिलीज करूंगा और आपको जाने से पहले 2 वीडियोस के सजेशन भी देके जा रहा हूं, इन्हें भी जरूर देखिएगा। आपको कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।